आप सभी को हमारा नमस्कार। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जोरदार ताली मिले, जोरदार ताली। ये लगता है कि हम यहाँ पर इतने लोग ताली मिल रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। आज का ये हमारा कार्यक्रम दूसरा पुरस्कार वितरण। आज नवकिरण का नवज्योति के सहयोग में ये दूसरा पुरस्कार। आज का हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं, जो हमारे संस्था के डायरेक्टर सुनील जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आए और दीप को जलाएं। और जो हमारे आज के खास मेहमान हैं, रामपत यादव जी, बाबूराम कोटभरे जी, जी.एन. राजमाले जी, आप सब भी यहाँ पर आए और इस दीप को जलाकर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। श्री राजकुमार बागड़े जी, जी.एन. राजमाले जी, और जब भी हम किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो ये नहीं भूलते कि गणेश, तो सभी मिलकर ये गणेश जी की आरती, जो लोग पीछे बैठे वो भी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आंख देत कोड़ियन को काया, अंधे को आंख देत कोड़ियन को काया, बांझर को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझर को पुत्र देत निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। और अब मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे जहांगीरपुरी प्रोजेक्ट की प्रोग्राम ऑफिसर से कि वो यहाँ पर आए और फूलों द्वारा आप सभी का अभिनंदन करेंगे, आप स्वागत करेंगी। अनीता जी माता तालियां बजाते रहिए। ठीक है, जितने लोग बैठे हैं लगना चाहिए कि कितने लोग बैठे हैं। जोरदार तालियां जी। वर्षों के साथ नेक्स्ट पर दिस प्रोग्राम नवकिरण जो महाराष्ट्र के हैं हमारे भी वीजा सूची है, उनका भी स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां लगना चाहिए कि आप स्वागत कर रहे हैं किसी का। और इस स्वागत के बाद आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे नवज्योति नाट्य मंच, जिसकी शुरुआत आज से 5 साल पहले हुई। ये नाट्य मंच आज दिल्ली के बहुत सारी कम्युनिटीज में नाटक और दूसरे अवेयरनेस प्रोग्राम करता है। इस नाट्य मंच की खास बात यह है कि इस नाट्य मंच में जितने भी लोग हैं वो सभी रिकवरी हैं, सभी ने यहीं से इलाज कराया नवज्योति से। और आज अलग अलग बड़ी मुसीबत बताऊं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, किसी को मेरी परवाह नहीं है, कोई मेरी कदर नहीं करता है, सब मुझे नालायक समझते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब मैं स्कूल में था ना, एक दिन मेरी टीचर ने मुझसे कहा, अबे छोटू तेरे सर में बुद्धि है भूसा, भूसा है भूसा, आगे चल के तेरा कुछ नहीं होने वाला। बस वही हुआ। और एक है मोहल्ले में बड़ा सा, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, जब देखो मुझे पीटना शुरू कर देता है। मगर तुम देखते रहना, एक दिन मैं अपनी सेहत बताऊंगा और उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रखेगा। उसकी ऐसी मरम्मत करूंगा, ऐसी मरम्मत करूंगा, उसके बाद मुंह से चू तक नहीं निकलेगी। क्यों रे छोटू, मेरे बारे में क्या बोल रहा था? उस्ताद आप कुछ नहीं उस्ताद, मैं उन्हें बता रहा था आप कितने नेक इंसान हैं, सचमुच। सुधर जा नहीं तो ठोक दूंगा। जी उस्ताद। देखा, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। बहुत सी मुसीबतों में फंस गया, मुसीबतों का हल मुझे नहीं पता, किसी को मेरी परवाह नहीं, आसपास सब है मतलबी, अकेला हूँ मैं। अरे नहीं, और है कौन? दोस्त है। रहने दो। सचमुच? जाने दो। सुनो भाई, सच्चे दोस्त है बहुत खास, हमेशा देंगे तुम्हारा साथ, दोस्त समझते हैं दिल की बात, दोस्त है वो जो देते हैं आपको हाथ, इन्हें कहते सच्चे दोस्त, इन्हें कहते सच्चे दोस्त। सुनी इनकी बात, इन्हें कहते सच्चे दोस्त। कान खोल के मेरी बात सुन लो, इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा दोस्त नहीं है।
अगर पैसा हो ना पैसा, तो सब यूं दोस्त बन जाते हैं। पर अगर मेरे जैसा ठन गोपाल हो ना, तो कोई गलती से भी नाम नहीं पूछता है। हाँ, अगर मैं कोई जाना माना फिल्म स्टार होता, तो मेरे पास दोस्तों की भरमार होती। लेकिन मैं हूँ कौन? छोटू, नालायक नंबर 1, सच्चे दोस्त। अरे, मैं उसी का सहारा लेता हूँ। उसकी संगति में मैं कहीं का कहीं पहुंच जाता हूँ। अपने सारे दुख दर्द भूल जाता हूँ। क्या का क्या बन जाता हूँ। उन्होंने तकरीबन 270 ट्रेनों से लेकर आज तक 270 जो नशा पीड़ित लोग हैं, उन्हीं से नशे से मुक्त करने का प्रयास किया है। और ये नवकिरण संस्था हमारी जो प्रेरणा है, आदरणीय डॉक्टर किरण बेदी जी, उन्हीं के प्रेरणा से हम ये काम कर रहे हैं। इसके सिवा हमने अब तक महाराष्ट्र में बीड जिला पुलिस के सहयोग से और लातूर जिला पुलिस के सहयोग से अलग अलग शिविरार्थियों के लिए ले गए हैं। हमारे इधर महाराष्ट्र में 90 से 95% लोग यानी कि वाइन लेते हैं। यहाँ ड्रग वगैरह वहाँ कुछ नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग वही है। और इसी के लिए अलग अलग प्रोग्राम के तरीके से उनको वहां से उनका परिवर्तन करने का हम प्रयास करते हैं। इसके सिवा जन जागरण युवाओं के लिए, ज्यादातर पीढ़ी नवयुवक इस नशे में ज्यादातर है, इसलिए नवयुवक के लिए हम जन जागरण करते हैं। 26 जून को जो जागतिक नशा दिन है, वो हमने आज तक हर साल हम अपने स्कूल के बच्चों से लेकर और लोगों तक ये नशा बहुत बुरी चीज है, इसीलिए एक बताने के लिए हम आज तक कर रहे हैं। फिर भी मैंने उनकी शान में कुछ कहने की हिम्मत जरूर बटोरी है। किरण बेदी, खुददारी, मोहब्बत, रहबरी और जज्बों का दूसरा नाम। उनकी जिंदगी का मैंने एक हल्का खाका खींचा है, जो है किरण बेदी जी के नाम। किरण बेदी जी की बातें हैं निराली। किरण बेदी जी की बातें हैं निराली। अपने माता पिता की वो बेटी है प्यारी। अपने माता पिता की वो बेटी है प्यारी। किरण बनी किरणों से राजकुमारी। किरण बनी किरणों से राजकुमारी। शिक्षा क्षेत्र में भी उन्होंने बाजी मारी। शिक्षा क्षेत्र में भी उन्होंने बाजी मारी। निडरता खूबियों से सब पे छाप है डाली। निडरता खूबियों से सब पे छाप है डाली। आईजी बनी भारत की पहली नारी। आईजी बनी वो भारत की पहली नारी। सेवा, तपस्या, प्रेम भरा उत्साह, जज्बा, ये सब बातें हमने उनमें है पाई। ये सब बातें हमने उनमें है पाई। सच्चाई हक सभी धर्मों, सच्चाई हक सभी धर्मों पे वो चलने वाली। सच्चाई हक सभी धर्मों पे वो चलने वाली। शराबियों की शराब जिसने है छुड़ाई। शराबियों की शराब जिसने है छुड़ाई। तिहाड़ कैदियों ने उनसे शिक्षा है पाई। तिहाड़ कैदियों उनसे शिक्षा है पाई। चांद बेबी झांसी की लगे है वो रानी। चांद बेबी झांसी की लगे वो हमें रानी। उनके आगे गुनाहगार भी भरते हैं पानी। उनके आगे गुनाहगार भी भरते हैं पानी। मैगसेस पुरस्कार की उन्होंने उपाधि है पाई। मैगसेस पुरस्कार से उन्होंने उपाधि है पाई। सब औरत जाति की भारत में शान बढ़ाई। सब औरत जाति की भारत में शान बढ़ाई।
परवाद दुआ करता है, परवाद दुआ करता है उन्हें वो सम्मान मिले, परवाद दुआ करता है उन्हें वो सम्मान मिले, मन में जो उन्होंने पक्के इरादे हैं पाले, और नवकिरण के सारे दुनिया में हो उजाले, सारे दुनिया में हो। इसलिए थोड़ा मैं बोल करूंगा, मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। आए हवाओं, उनकी शान में, किरण दीदी की शान में मैं यूं शेर अर्ज कर रहा हूँ। आए हवाओं चंद लम्हों के लिए रुक जाओ, आए हवाओं चंद लम्हों के लिए रुक जाओ, खुशी का मुकाम। आए हवाओं चंद लम्हों के लिए रुक जाओ, खुशी का मुकाम है, और आज यहाँ सबके दिलों में किरण बेदी जी का नाम है। वो शम्मा की तरह है, वो शम्मा की तरह है। शम्मा शम्मा कब जली परवाने को जलाने के लिए, और वो तो खुद जली रहा दिखाने के लिए। डॉक्टर राजमौली साहब दिल के डॉक्टर है, अरे दिल से ताल्लुक है और सभी का दिल धड़कता है, तो मैं उनकी शान में यूं कहूंगा, दिल से दिल को मोहब्बत होती है पैदा, दिल से दिल को मोहब्बत होती है पैदा, ये वो सौदा है कि बेदाम हुआ करता। हमारे बुजुर्ग हस्ती जिनके मैं जितनी तारीफ करूं कम है, नौजूदों के लिए जो कुछ भी उन्होंने किया है वो बहुत कुछ किया है, तो मैं उनके सामने भी जो कहूंगा, दूर रहकर भी आपके ख्वाबों को जारी रखा है। हम बीड जिले के महाराष्ट्र के, फिर भी उनके कहने पे दूर रहकर भी आपके ख्वाबों को जारी रखा है हमने, ये न कहना हमें आपका पैगाम याद नहीं। हमारे नौकिरण के जो है बाबा जोगदंड, उनके लिए भी मैं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत योगदान दिया है नौकिरण के लिए। वही महसूस करते हैं मोहब्बत की तड़प दिल में, वही महसूस करते हैं मोहब्बत की तड़प दिल में, जो अपने आप से बढ़कर किसी और से प्यार। अब नौजवान उभरते हुए लीडर महाराष्ट्र के बीड जिले के कोटबरे साहब, तो वो आगे बढ़ रहे हैं और वो हमसे ये कह रहे हैं, नाकामियों का गम है तो नाकामयाब है। लीडर लोग यूं कहते हैं, नाकामियों का गम है तो नाकामयाब है, और छा जाए जो शिकस्त पे वही काम है। उसका एक कारण जो भी रहा कि उनकी तबीयत एक तो अचानक खराब हुई है, मगर फिर भी बाबा जोगदंड जो उनको संपर्क में हैं कि वो किसी भी सूरत में उनको वहाँ से ला सकें, बट स्टिल तो उन्होंने कहा है कि आप अपना प्रोग्राम जारी रखो। अगर मैं मतलब उन्होंने कोई एश्योरेंस नहीं दिया, मगर स्टिल जो है वी एक्सपेक्ट कि बाबा जोगदंड अगर कुछ इसमें कर पाए, मतलब बातचीत, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, पर मेरी बात में पड़ी, मगर फिर भी हम अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे दोस्तों। हाँ, रामपत यादव जी, जोरदार तालियां, लेकिन तालियां बजाइए जोरदार रामपत यादव जी के लिए। और इसके बाद में आमंत्रित करता हूँ श्री राजकुमार बागड़े जी को, आप यहाँ पर आए। श्री हाँ, रामपत यादव जी, और इसके बाद श्री राजकुमार बागड़े जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी यहाँ पर हैं। नव किरण नव ज्योति के सहयोग में घोषित द्वितीय गौरव स्तंभता पुरस्कार का ये वितरण समारोह, जोरदार तालियां। श्री राम बाबू कोटबरे जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी आए मंच पर। श्री बाबूराव कोटबरे, जोरदार तालियां। नव किरण नव ज्योति पुरस्कार वितरण समारोह, नव ज्योति के इस रिहैब सेंटर में एक ट्रॉफी और एक शॉल, सर्टिफिकेट इसमें शामिल है। और अब मैं
प्रार्थना करता हूँ जी.एन. रामाले जी से। जी.एन. रामाले जी आप आए और इस पुरस्कार को ग्रहण करें। जोरदार तालियां श्री जी.एन. रामाले। ट्रॉफी और आज जिस दिन हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, एकत्रित हुए थे, जोरदार तालियां। और इसके बाद में आमंत्रित करता हूँ श्री रामपत यादव जी को, आप यहाँ पर आए और 2 शब्द हमारे बीच अपने अनुभव और अपने विचार रखें। श्री रामपत यादव जी। आदरणीय, आज हमारे बीच में किरण बेटी को आना था, उनकी तबीयत खराब। शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आके बुला के मेरा जो स्वागत किया है, मेरा जो गौरव किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत हर्षित हो गया। मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा क्योंकि हमेशा मैं इंग्लिश में या मराठी में बात करता हूँ, तो आज मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगा। कुछ गलती हो गई तो मुझे क्षमा कीजिए। ये डॉक्टर को ये पुरस्कार कैसे दिया गया, ये आपको अचरज लगता होगा। ये डॉक्टर ने क्या काम किया है, क्या समाज सेवा की है। डॉक्टर तो समाज सेवा करते नहीं, ऐसा आज कल लोगों को लगता है, लेकिन कुछ डॉक्टर है वो समाज सेवा करने की कोशिश करते हैं। मैं एक दिल का डॉक्टर हूँ और मेरे प्रोफेशन से, मेरे व्यवसाय से मैं जो भी कुछ काम किया हूँ अब तक, उससे काफ़ी समाज सेवा हो गई। ऐसे ये लोगों को लगा, उन्होंने मुझे बुलाया और पुरस्कार दे दिया, मुझे अच्छा लगा। 25 साल से मैं ये हृदय शस्त्रक्रिया करता हूँ। अभी तक 7000 से ज़्यादा शस्त्रक्रिया मैं कर चुका हूँ। काफ़ी लोगों को उससे फायदा हो गया है। बहुत सारे शस्त्रक्रिया गरीब लोगों की मैं किया हूँ। जो मैं जे अस्पताल में काम करता हूँ तो बहुत सारे रुग्ण वहाँ गरीब आते हैं जिनको कि हृदय शस्त्रक्रिया करने के लिए जो खर्च लगता है वो कर नहीं पाते। कई संस्थाओं से मदद करवा के वो लोगों को मदद करके उनकी शस्त्रक्रिया करते हैं। और इस समारोह के अध्यक्ष नवज्योति दिल्ली पुलिस फाउंडेशन के डायरेक्टर श्रीयुत सुनील वात्सया, उपस्थित पुरस्कार सम्मानित गणमान्य व्यक्ति डॉक्टर राजमाले, श्री रामपत यादव, श्री बाबूराव पोटभरे, ये नवकिरण संस्था अंबाजोगाई से रिलेटेड डॉक्टर खान, सचिव श्री जोगदंड और उपस्थित सज्जनों, भाई बहनों, आज नवकिरण संस्था नेटवर्क नवज्योति दिल्ली पुलिस फाउंडेशन दिल्ली, इन्होंने जो गौरव समता पुरस्कार देकर मुझे सम्मानित किया है, इसलिए इस संस्था का मैं शुक्रगुजार हूँ। यह पुरस्कार प्राप्त करते समय मेरे मन में यह भावना जागृत हो उठी है कि जिंदगी में अच्छाई के रास्तों पर चलते चलते मैं अकेला नहीं हूँ। नवकिरण संस्था जैसी संस्थाएं मेरे साथ में है, साथ में चल रही है, तो यह भावना मुझे जिंदगी के अगले दिनों में भी इसी तरह अच्छा काम करने की ताकत देगी। डॉक्टर किरण जी बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी है। अपने विभिन्न पदों पर काम करते हुए जो कार्यकुशलता और निडरता ही नहीं बल्कि आपके काम में मानवतावाद का जो परिचय दिया है, हम वह सब लोगों के सामने एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करता है। उन्होंने हाल ही में अपने एक संशोधन प्रबंध में हाउ एवरीथिंग इज पॉसिबल इसमें गठित किए हुए कुछ विविध अनुभवों पर आधारित अच्छे जीवन प्रणाली का निष्कर्ष की तरफ हमें
कार्य करने के लिए प्रेरित किया है और कर्म के प्रति श्रद्धा, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क के राहों पर चलते रहेंगे तो मैं यह कह सकता हूं कि यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और अकेले यह काम करते करते जीवन पर, ये राहों पर नवकिरण संस्था जैसे साथी मिल जाते हैं तो अपनी उमंगें और भी बढ़ जाती हैं। पिछले 30 सालों से ताप बिजली निर्माण के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाने के लिए मैंने जो तरीके अपनाए हैं उसके बारे में मैं थोड़ा संक्षिप्त में आप लोगों से बात करूं तो मुझे लगता वह अप्रस्तुत नहीं होगी। मैंने हमेशा माना है कि सभी संसाधन और यंत्र के साथ साथ उसे चलाने वाला व्यक्ति वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उस व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए हमें पूरी तरह से प्रयत्न करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए उसे उसका कार्य का संपूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। मैं मानता हूं नॉलेज इज पावर, स्किल इज पावर। संपूर्ण ज्ञान हासिल करने से व्यक्ति की क्षमता बढ़ती है, कॉम्पिटेंस बढ़ती है। क्षमता बढ़ने से उसका आत्मविश्वास जागृत हो जाता है और उससे वह यश उसे मिलता है। इसलिए हमने इस दिशा में कदम उठाया ताकि हमारे कर्मचारी, अधिकारी ये ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। हमने हमारे कर्मचारियों के मन में, बुद्धि में, आत्मा में मानवता को जागृत करने का हमेशा प्रयत्न किया है। ये पॉजिटिव ह्यूमन अप्रोच आप इसे कह सकते हैं। मैंने ये बिजली घर में मेरा है, ये लोगों में, ये संस्था मेरी है, ये एमएसबी मेरी है, ये राज्य मेरा है, ये देश मेरा है। ये अपनत्व की भावना जिसे हम सेंस ऑफ बिलोंगिंग कह सकते हैं, ये भावना निर्माण करने की कोशिश की है। ये मुझे बताते समय अति आनंद होता है कि हमारे कर्मचारियों की भूमिका पूरी सकारात्मक रही और इनके इस योगदान के कारण ही मैं यह सफलता प्राप्त कर सका। वास्तव में मेरा यह सत्कार मेरे उन सभी अधिकारी और कर्मचारियों का है। मैं हमेशा इस बात में विश्वास करता आया हूं कि किसी भी कर्मचारी का व्यक्तिगत जीवन आनंदमय और तनाव रहित हो तो वह अपने काम में उसकी पूरी क्षमता का परिचय दे सकता है। इसलिए हमने कुछ सामाजिक बुराइयों जैसी कि शराब, धूम्रपान, गुटखा खाना आदि के व्यसनों से उन लोगों को छुटकारा पाने के लिए व्यसन मुक्ति संगठन बनाकर एक अभियान चलाकर उसके द्वारा गलत राह पर चलने वाले लोगों का इन व्यसनों से छुटकारा पाकर अच्छी जिंदगी बनाने का एक प्रयत्न किया है। आज हर कोई भौतिक सुख के पीछे लगा हुआ है, लेकिन हमें जिंदगी का सही आनंद अगर उठाना है तो हमारे जीवन शैली में समर्पण, त्याग और आध्यात्मिक ज्ञान की नींव पक्की करनी चाहिए। हमारे कर्मचारियों के लिए हम इस दिशा में रास्ता दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बिजली घर में काम करते करते समय हमारा प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संतुलन को भी प्राथमिकता रही है, क्योंकि हमारे इस सावधान से ही अपना आने वाला कल सुजलाम सुफलाम रहेगा। जहां जहां मैंने काम किया है वहां सभी बिजली घरों में कोयला, राख, पानी, तेल आदि के बारे में जीरो लीकेज, जीरो डिफेक्ट संकल्पना से काम करने से एक साफ सुथरा, उल्लासित और सुरक्षित वातावरण निर्माण होकर कार्यक्षमता बढ़ी है। ऐसे सभी क्षेत्र में, बिजली के उत्पादन क्षेत्र में हम काम करते समय महत्तम बिजली का उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा बिजली और वो भी न्यूनतम खर्च में हो, मैक्सिमम जनरेशन एट मिनिमम कॉस्ट। इसलिए हम ताप घर के सभी संयंत्रों का मेंटेनेंस, पॉजिटिव एंड प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने से जो कंज्यूमर्स है उनको अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है। और यह करते समय हमने जो भी काम करना है उसमें अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने की हासिल की है। और ये करते करते 1 वर्ष के हमारे कार्यकाल में परली ताप बिजली घर में 32 करोड़ रुपए का बचत करके महत्तम बिजली उत्पादन और समाज कार्य
ये हेतु गांधी विचार मंच महाराष्ट्र की ओर से मुझे 1998 का मराठवाड़ा रत्न पुरस्कार और बंबई के हिमालय पब्लिकेशन द्वारा लोक गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये मेरा असीम सौभाग्य है। मुझे बताने में खुशी होती है कि द्वितीय वर्ष में भी बिजली ताप घर में 30 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इसी तरह तेल ईंधन से बचत करने से करोड़ों रुपए का विदेशी चलन बचाया गया है, जिसके फलस्वरूप केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण दिल्ली से भी विशेष पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। शुरू से ही कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पादन, यह मूल मंत्र सहित सभी बिजली कर्मियों में सुरक्षितता, सुरक्षा, कार्यक्षमता, इकोनॉमी, टीम वर्क स्पिरिट, गुड हाउसकीपिंग, डिसिप्लिन, अनुशासन और कर्तव्य परायणता, जिसे हम ड्यूटी कॉन्शियसनेस बोलते हैं, हासिल करने में हमें हमेशा प्रयत्न करते रहे हैं और उसे हमें सफलता भी मिली है। जहाँ कर्मचारी काम करते हैं वहाँ अच्छे प्रबंध, सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था, स्वच्छता, औद्योगिक शांति का माहौल पूरे बिजली घर का नक्शा ही बदल देते हैं। इसमें कार्यरत सभी स्तर के अधिकारी, कर्मचारी, इनके लिए जो एक वातावरण परस्पर स्नेह पूर्ण एवं विश्वासपूर्ण और पारदर्शकता की स्थितियां उन्हें कर्तव्य के प्रति सजग बनाती है। इस तरह काम करते हुए और इस दृढ़ विश्वास के साथ कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, मेरे कोशिश के जो अच्छे परिणाम मिले हैं उसी की सराहना हमारे महाराष्ट्र के बिजली मंत्री माननीय श्री गोपीनाथ जी मुंडे और विद्युत मंडल के अध्यक्ष श्री अशोक बसाक जी, पूर्व अध्यक्ष श्री गजरलवार साहब जी, श्री अजित निम्बाड़कर साहब जी, इन्होंने भी की है। इसके फलस्वरूप मैं काफी संतुष्ट हूं और यह कर्तव्य पूर्ति का जो आनंद है वह किसी भी अन्य आनंद से बहुत ज्यादा है। आखिर में मैं फिर इस संगठन से संबंधित सभी सज्जनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और इसी तरह की राष्ट्र सेवा में योगदान देने का प्रयत्न आगे भी करता रहूंगा। यह कामना प्रकट करते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी कड़ी में हमारे पास अगला नाम श्री बाबूराव पोटभरे जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे बीच आए और अपने विचार आदरणीय मंच, इस प्रोग्राम में जो सहयोग देने के लिए आए हैं सब भाइयों और बहनों, हमें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं खुद ये पुरस्कार मेरी माताजी के हाथ से लेना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत बहुत गरीबी से आया हूं। 10वीं तक मेरे पाँव में चप्पल नहीं था, मेरे अंग पे कपड़ा नहीं था। मेरे माताजी और पिताजी